नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रतिशतता पर, परसेंटेज। आज हम परसेंटेज को अच्छे से समझने वाले हैं कि परसेंटेज होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, परसेंट यानी प्रतिशत। इसका मतलब प्रत्येक 100 पर जब किसी संख्या की तुलना 100 से की जाती है तो वह प्रतिशत कहलाती है। तो सबसे पहले प्रतिशत को लिख लेते हैं। जब किसी संख्या की तुलना 100 से की जाती है तो वह प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को से डिनोट करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह ये रहेगा। प्रतिशत का मतलब होता है, ये प्रतिशत दे रखा है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। यदि किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी तुलना 100 से की जा रही है। जैसे कोई नंबर है 85, मैंने बोल रहा हूँ 85%। 85% का मतलब क्या है? 85/100। मतलब 85 की तुलना 100 से की जा रही है। 100 में से 85 या 100 पर 85। जैसे हम कहते हैं मैंने एग्जाम में 60% प्राप्त किए। 60% का मतलब क्या? 60/100। मतलब अगर 100 का पेपर हुआ है तो उसमें मेरे 60 नंबर आए, यानी कि मैंने 60 नंबर उसमें प्राप्त किए हैं। जैसे कभी दुकानदार कहते हैं मेरे को इस वर्ष 20% का मुनाफा हो। मतलब 20% का मतलब 20/100। मतलब 100 पर 20 रुपए का बेनिफिट हुआ। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है 2। अगर मेरे को इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 को 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल हो जाएगा 200%। एक नंबर है 1/4। तो इसका मतलब इसको 1/4 को 100 से 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25%। जैसे एक नंबर दे रखा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 को 100% से गुणा करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे 50, तो ये हो गया 50%। किसी संख्या को प्रतिशत से उसके मूल रूप में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है 50%, तो प्रतिशत का मतलब भी अपने को पता है, बट्टा में 100 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50/100। 1 0 से 1 0 कट 5 से 2 बार डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो 50% का मूल रूप हुआ 1/2। जैसे कोई नंबर दे रखा है 200%, तो इसका मतलब हो जाएगा 200/100। 2 0 से 2 0 कट, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2। जैसे कोई नंबर दे रखा है 25%, तो ये हो जाएगा 25/100। 100 से भाग दे दिया, 25 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/4। एक नंबर और लेते हैं। जैसे नंबर दे रखा है 20%,
तो ये हो जाएगा 20 बट्टा में कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 कर 2 से काट लेंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा 1/5। जैसे कोई नंबर दे रहेगा 400%, तो इसका मतलब 400/100, 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो यह नंबर आ जाएगा 4। इस प्रकार किसी संख्या को प्रतिशत से उसके मूल रूप में चेंज करते हैं और उसके मूल रूप से प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। मूल रूप में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं और उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इधर लिख देंगे भिन्न, इधर लिख देंगे प्रतिशत। एक दे रखा है, एक अपने आप में 100%, 1/2 इसका मतलब 50%, 1/3 इसका मतलब 33 सही, 1/3%, या इसको लिख सकते हैं 33.33%। 1/4 इसका मतलब 25%, 1/5 इसका मतलब 20%, 1/6 इसका मतलब 16 सही, 2/3%, या इसको लिख सकते हैं 16.67%। इधर लिख देते हैं भिन्न और इधर कर देते हैं प्रतिशत। यहाँ 1/7, 1/7 का मतलब हो जाएगा 14 सही, 2/7%, या इसको लिख देंगे 14.28%। 1/8 इसका मतलब हो जाएगा 12.5%, 12 सही, 1/2% या 12.50%। 1/9 तो इसका मतलब हो जाएगा 11 सही, 1/9% या 11.11%। 1/10 इसका मतलब हो जाएगा 10%। 1/11 तो इसका मतलब 9 सही, 1/11%, या इसको लिख देंगे 9.09%। 1/12 तो इसका मतलब 8 सही, 1/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 8.33%। 1/13 तो इसको हम लिख देंगे 7 सही, 9/13%, या हम इसको लिख सकते हैं 7.69%। इधर लिख देते हैं भिन्न, इधर प्रतिशत। एक बटा 14 तो इसको लिख देंगे 7 सही, 1/14%, या 7.07%। 1/15 तो इसको लिख देंगे 6 सही, 2/3%, या इसको लिख देंगे 6.67%। 1/16 तो इसको लिख देंगे 6 सही, 1/4%, या 6.25%। तो कुल मिलाकर हमें 1/16 तक भिन्न से प्रतिशत में बदलना याद होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन को जब हम सोल्व करें तो बहुत कम समय में सोल्व हो जाए। तो अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और समझते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 1/16 तक तो हमने समझ लिए। अब यदि यहाँ ऊपर 1/5 है तो यहाँ पर 2/5 आ जाए, 3/5 आ जाए, तो उनको कैसे सोल्व करना है। 1/, से तो सभी हमने समझ लिया। जैसे एक नंबर आ जाए 2/3 को, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। चूंकि हमें पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/3। तो हमें 1/3 का तो याद है, 2 का पता नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/3 का हमने याद कर रखा है, 33 सही, 1/3%। ये अपने को याद है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम करेंगे 2 × पहले इनको प्रॉपर भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, और उसमें से 1 ऐड कर देंगे 100, और नीचे ये 3।
तो यह जाएगा 100/3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 100 से क्या 200/3, इसको 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 66 सही 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। जैसे नंबर आ जाए 3/5, चूंकि हमें पता है 1/5 का तो हमें जानते हैं, 1/5 का 20 होता तो इसका 3 × 20%, तो ये हो जाएगा 3 × 20 60%। यदि हमें 1 से 16 तक याद होंगे तो इसके आगे के हम जितने भी नंबर होंगे उनको बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। यदि एक नंबर आ गया 5/6, तो हमें 1/6 का तो पता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/6। 5 × 1/6 का हम जानते हैं 16 सही 2/3%। 1/6 का तो हमें पता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × पहले इसको उचित भिन्न में चेंज कर लेंगे प्रॉपर में, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और उसमें 2 ऐड कर देंगे 50/3, तो ये हो जाएंगे 50/3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 को 5 से गेट 250/3। अब इनको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 83 सही 1/3%। अब एक नंबर और लेते हैं, जैसे नंबर आ गया 4/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/7। 1/7 का हमें पता है 14 सही 2/7%, तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सबसे पहले प्रॉपर बिन में अपन चेंज करते हैं, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 में 2 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 100, तो ये जाएगा 4 × 100/7। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400/7, 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 57 सही 1/7%। जैसे एक नंबर आ गया 3/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/8। 3 × 1/8 का हम जानते हैं होता है 12.5%, तो इसको लिख देंगे 12 सही 1/2%। तो इसको हम लिखेंगे 3 × 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 और 1 25, तो यह जाएगा 25/2। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया हो गया 75/2। 75 को 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 37 सही 1/2%। इस प्रकार हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर आ गया 2/9, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/9। हम 1/9 का तो जानते हैं, तो इसको लिखें 2 × 1/9। 1/9 होता है 11 सही 1/9%, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 और 1 100, तो ये हो जाएगा 2 × 100/9। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 100 से क्या 200/9, 200 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9%। जैसे नंबर आ गया 7/10, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 1/10 और 1/10 और 1/10 का हम जानते होता है 10%। 1/10 को हम लिख देंगे 10%, तो 7 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 70%। जैसे नंबर आ गया 4/15, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1/15, तो ये हो जाएगा 4 × 1/15 का अपन जानते हैं कितना होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 4 × 6 को 3 से 18 और 2 20, 20/3%। 20 को 4 से 80/3%। 80 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 26 सही 2/3%।
इस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों से इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिशत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस संख्या से तुलना करने की बात की जा रही है उस संख्या को हमेशा 100% मानना है। जैसे जिस संख्या से तुलना करने की बात की जा रही है उस संख्या को हमेशा 100% मानना है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए 500 का 30% कितना होगा। क्वेश्चन है 500 का 30% कितना होगा। जब 500 का हमें 30% निकालना है तो हमें 500 को, अभी हमने क्या समझा, जिस संख्या से तुलना की जा रही है उस संख्या को हमेशा 100% मानना है। तो हमें 500 को हमेशा 100% मानना है। सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं। जहां पर ये का आता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई, और 30% है तो इसमें अपन प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे लिख देते हैं 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 150। जब भी यहाँ पर का दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा मेथड, ये तो हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। अब इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। अभी इसमें क्या, जिस संख्या से तुलना की जा रही उस संख्या को हमेशा 100% मानना है। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे 500। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो 1% की वैल्यू है अपने पास 5। तो हमें निकालना है 30%। तो यहाँ पर 30% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% की 5 है तो 30% की कितनी हो जाएगी, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 150। एक नंबर और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। 450 का 50% कितना है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का आया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 450 इंटू 50%, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो प्रतिशत ही हटा देंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा टोटल 225। अब इसका दूसरा मेथड, जिस संख्या से तुलना की जा रही है उस संख्या को हमेशा मानना है 100। तो 100% की वैल्यू यहाँ हो गई 450। तो यहाँ 1% की वैल्यू हो जाएगी। जब भी 1% की वैल्यू निकालनी है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 450 बटावा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 5 से डिवाइड कर लेंगे 9 बार। तो 1% की वैल्यू आई है 9 बटावा 2। अपने को निकालना 50%, और जब 1% से आगे जो भी प्रतिशत निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50% की वैल्यू आ जाएगी 9/2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा टोटल 25, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 225। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, किस संख्या का 30% 390, तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस संख्या का, यानी कि अपन जिस संख्या दे रखी है उसको हम x मान लेते हैं।
का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और आगे 30% है, और 30% का मतलब होता है 30/100। किस संख्या का 30% 390 है? तो ये 390, इसकी वैल्यू दे रखी है 390। तो यहाँ पर 10 से 10 कट कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 390 और 10 ऊपर चला जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 130 बार, 130 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1300। तो 1300 का 30% 390, ये तो हुआ इसका डायरेक्ट। अब इसको जिस संख्या से तुलना की जा रही है उस संख्या को 100% मानना। तो ये पूछ रहा है किस संख्या का 30% 390, तो वो संख्या कौन सी? वो संख्या 100% अपने आप में। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा? 30% की वैल्यू दे रखी है 390। किस संख्या का 30% 390? तो यहाँ पर 30% की वैल्यू दे रखी है 390। तो अपन यहाँ 30% बराबर रख लेते हैं 390। तो अपन यहाँ पर अब 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू निकालने के लिए जो प्रतिशत दे रखा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 30 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से 10, 3 से डिवाइड करते हैं 13 बार। तो 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 13। और अपने को निकालना है 100% किस संख्या का? जिस संख्या से तुलना, ये संख्या अपने आप में 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 13 × 100, तो यह आ जाएगा 1300। किस संख्या का 14% 280? सबसे पहले डायरेक्ट करते हैं इसको। किस संख्या माना कि वो संख्या x है। x का मतलब मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 14% 14% का मतलब होता है 14/100 बराबर 280। तो ये बोल रहा है किस संख्या है 14% 280, तो x का 14% बराबर हो रहा है 280। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x बराबर 280, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 चले जाएंगे ऊपर और 14 नीचे। 14 से डिवाइड कर लेंगे 20 बार, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000। अब दूसरे मेथड से इसमें दे रखी है किस संख्या का 14% 280 है। तो इसमें 14% की वैल्यू दे रखी है और 14% किसके बराबर दे रखा है? 280 के। तो अपन लिख लेते हैं 14% दे रखा है 280। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं 280/14। 280 को 14 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 20। 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 20 और अपने को निकालना है 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 20 × 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2000। एक 160 640 का कितना प्रतिशत है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जिस नंबर से तुलना की जा रही है वह तो आ जाएगा नीचे, और जिससे तुलना की जा रही है वह आ जाएगा ऊपर। तो इसमें 160 और 160 की तुलना किससे की जा रही है? 640 है तो 640 नीचे, और प्रतिशत निकालना है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते। 10 से 10 कट, 64 को 16 से डिवाइड किया 4 बार, और 100 को 4 से डिवाइड किया 25 बार, तो यह आया 25%। तो 160 640 का 25%। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 360 480 का कितना प्रतिशत है? जिस संख्या की से तुलना की जा रही है वह आ जाएगी नीचे, और जिसकी तुलना की जा रही है वह आ जाएगी ऊपर। और इसमें प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत निकालना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कट, 12 से डिवाइड किया 3 बार,
12 से डिवाइड किया 4 बार, 100 को 4 से डिवाइड किया 25 बार, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 75%। 600 400 का कितना प्रतिशत है? जिस नंबर से तुलना की जा रही है वह आ जाएगा नीचे, और जिसकी तुलना की जा रही है वह आएगा ऊपर। और निकालना क्या परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज से 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो 600 400 का 150%। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।